प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सचिन। कैसे हैं आप? नया एकेडमी क्लासेस पर लेकर आया हूं आज संविधान के वो क्वेश्चन जो आपको फाइनल मेरिट में सिलेक्शन दिलाएंगे। चाहे यूपी पुलिस यानी कि यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी होमगार्ड हो या रेलवे, दिल्ली पुलिस हो, यानी कि किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको हमारी क्लास से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान पूर्वक क्लास को अटेंड करना है और क्लास पूरी देखनी है। दोस्तों लाइक कर दें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को, छोटे बड़े भाई बहनों को जो पढ़ रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? नागालैंड से, मणिपुर से, असम या जम्मू कश्मीर से? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? शिक्षा संशोधन, नागरिकता संशोधन, लघु संविधान या पंचायत संशोधन? राइट ऑप्शन सी, लघु संविधान, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल की अवधि सर्वाधिक कितनी हो सकती है? 3 महीने, 6 माह, 12 माह या अनिश्चित काल, यानी कि लिमिट ही नहीं है कोई? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 मंथ, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से 4 या अनुच्छेद 23 और 24 या अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 14 से 18? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, नागरिकता का प्रावधान। अभी पीछे क्वेश्चन गया है, ये भाग 2, तो उसमें अभी आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता का प्रावधान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से क्या संबंधित है? नागरिकता का अधिकार, शपथ, राज्यों की सूची या मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध तरीके से जो हम पढ़ते हैं वो 8वीं अनुसूची में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? संसद के जो 2 सदन होते हैं कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। जिस तरह से राज्य में एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, उसी तरह से संसद में होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन्हें कौन बुला सकता? दोस्तों ऑप्शन बी, राइट आंसर राष्ट्रपति। और संसद
के जो 3 अंग हैं कौन से हैं? एक लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक होता है पी फॉर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1946 में, 1950, 1947 या 1976 में? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, किसका होता? राज्यसभा का, लोकसभा का या दोनों का या रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति होता है वो होता है राज्यसभा का, यानी कि ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न सदन कौन सा है या कौन सा होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या ऑप्शन डी? ऑप्शन डी में ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा और जो निम्न सदन होता है वो होता है एल फॉर लोकसभा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 403, 270 या 80? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर लोकसभा पूछता है तो 80 और पूछता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं तो उसमें आता है 403। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है, लोकसभा की पूछी है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये 2 बार लिख गया। 24 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950, 4 नवंबर 1948 या ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका एग्जाम आ रहा है, कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, होमगार्ड हो या आने वाली भर्ती में रेलवे का हो, पक्का एक क्वेश्चन रखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की? 1982 में, 1948, 1929 या 1951? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे नोट कर लेना आप। राइट आंसर ऑप्शन सी 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था? प्रथम बैठक, दूसरी बैठक या तीसरी बैठक का या ए बी सी तीनों बैठक का? दोस्तों ऑप्शन राइट ए, मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन से केस में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को, जिसे हम बोलते हैं प्रियम्बल प्रस्तावना, उद्देशिका को संविधान का अंग माना? बेरुवाड़ी मामला केस या केशवानंद भारती मामला या ऑप्शन सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो बेरुवाड़ी मामला है इसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम जो मामला है उसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा
के उद्देश्य का संविधान का अंग है? तो आपका ऑप्शन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको नोट कर लेना। अगर आप रिवीजन में ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना नोट भी जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे लोकसभा जनक की उपाधि दी? दीनानाथ भार्गव, गांधी जी, या गणेश वासुदेव मावलंकर, या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संविधान दिवस भारत में कब से मनाया जाने लगा? 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, या 26 जनवरी 1950 जब संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ, या ऑप्शन सी 26 नवंबर 2015, या ऑप्शन डी 15 मई 2014? तो 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। 26 नवंबर 2015 से भारत के अंदर संविधान दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय भारत में कब प्रभावी हुआ? प्रभाव में कब आया, जिसे हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1948 को? दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आया था, जिस दिन संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलत। उषानाथ सेन, गलत। हरेंद्र सिंह मुखर्जी, आपने पढ़ा होगा HC मुखर्जी, वो हरेंद्र सिंह मुखर्जी नाम है पूरा। तो संघ शक्ति समिति जितने भी संघ के नाम से हैं ज्यादातर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या 28 वर्ष? दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर 25 वर्ष। जो मुख्यमंत्री बन सकता 25 वर्ष उसके लिए आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये जो प्रस्तावना के शब्द है ना, हम भारत के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन हल्के में मत लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से, या कनाडा से? दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। प्रस्तावना के शब्द जो हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हल्के में मत लें इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, या रूस से? राइट आंसर ऑप्शन डी, पंचवर्षीय योजना को रूस से लिया गया है। एक क्वेश्चन है जो आता रहता हमेशा, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से लिया गया है। हमारे अधिकार क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या होते हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 1956, या 9 दिसंबर 1946? दोस्तों जो ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, पहली बैठक हुई थी। लेकिन 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल पारित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राजधानी
दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1947 में, 1950 में, 1992 में या 2001 में? दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, 1992 में, यानी कि 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रेलवे पुलिस को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में, संघ सूची में या समवर्ती सूची में या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों सूची में? ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, समवर्ती सूची बिल्कुल गलत, संघ सूची में रखा गया है रेलवे को, लेकिन रेलवे पुलिस को रखा गया है ऑप्शन ए राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन 1976 में प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो 1976 में मौजूद प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन डी राइट आंसर, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, ये ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, या ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा, या ऑप्शन डी लोकसभा, विधानसभा या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का गलत बिल्कुल, विधानसभा, विधान परिषद बिल्कुल गलत, बी लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री बिल्कुल गलत, लोकसभा ऑप्शन ए राइट आंसर, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 109 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 110? दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा आती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला के लिए एम्बुलेंस पर कौन सा हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है? एम्बुलेंस पे 108 भी होता है, 102 भी होता है, तो आपको ऑप्शन बताता हूं मैं। 112, 112 बिल्कुल गलत, ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है। 108, 102 या 101? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, 102 जिस एम्बुलेंस पे होता है वो गर्भवती महिला की हेल्प के लिए होती है। क्लास कैसी लगी दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें